देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आपको मैंने बताया है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है क्या? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब होता है यूजलेस, जो बेकार हो, जो हमें यूज में ना आए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल यानी यूजलेस केमिकल्स, बायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स, सस्पेंडेड सॉलिड या गैसेस फ्रॉम वाटर, इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किसको कहते हैं? कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल मतलब बेकार, यूजलेस केमिकल्स। देखिए वाटर में बहुत सारे यूजलेस केमिकल्स होते हैं, है ना। कुछ सस्पेंडेड, जो सस्पेंडेड मतलब जो नीचे बैठ जाता है, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो सस्पेंडेड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, उस सब को हटाना मतलब रिमूविंग ऑफ डर्ट। सिंपली कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम वाटर कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो और लिखकर डिफिनीशन दे सकते, यानी आप डिफिनीशन दे सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल्स फ्रॉम वाटर कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर समझ गए? जो अनडिजायरेबल है को रिमूविंग कर देते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंटेंटमेंट है। बायोलॉजिकल कंटेनमेंट मतलब जो आपको बैक्टीरिया वायरस कह सकते हैं। बायोलॉजिकल कंटेनमेंट का मतलब बैक्टीरिया वायरस जो होता है वो सबको हटा देते हैं। सस्पेंडेड जो नीचे सॉलिड बैठा है उसको हटा देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा गैस होता है उसमें से हटा देते हैं। इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब देखिए कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो देखिए मैंने हेडिंग दिया है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने आपको हेडिंग दे दिया है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए लिखा हुआ है आपको क्या कि इन बिग टाउन्स, बड़े शहरों में ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉन्ड, रिवर एंड लेक्स। देखिए गांव देहातों में ना ड्रिंकिंग वाटर जो है आपको जो है हैंडपंप वगैरह से निकाल लिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े शहर जो है, बहुत सारे से दिल्ली शहर पहाड़ पे बसा हुआ है। देखिए पहाड़ी इलाका है वो, है ना। तो पानी जमीन से निकालने में बहुत परेशानी होगी वहां। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में ड्रिंकिंग वाटर जो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम पॉन्ड्स, है ना, तालाब से, नदी से, झील से। दिस वाटर इज नॉट प्योर, नेवर प्योर। ये वाटर कभी नहीं शुद्ध हो सकता। बताइए तालाब से जो पानी मिलता है, नदी से, ये पीने लायक तो होता नहीं है। तो टू मेक इट पोर्टेबल, देखिए लिखा हुआ है लैंग्वेज, है ना, पोर्टेबल बनाने के लिए। पोर्टेबल मीन्स पीने लायक, POTABLE, पोर्टेबल मीन्स क्या होता है? पीने लायक। टू मेक इट पोर्टेबल, देखिएगा लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, आपको जो लैंग्वेज लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा। टू मेक इट पोर्टेबल, इसे पीने लायक बनाने के लिए द वाटर हैज टू पास थ्रू अ सीरीज ऑफ प्यूरिफाइंग प्रोसेस। इसको प्यूरिफाइंग प्रोसेस के द्वारा जो है पास कराया जाता है। एज डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे दिया गया है कैसे आप प्यूरिफाई करोगे। पहले फिगर समझ लो, यानी टू मेक पोर्टेबल, पीने लायक बनाने के लिए वाटर हैज टू पास प्यूरिफाइंग प्रोसेस। प्यूरिफाइंग प्रोसेस से एज डिस्क्राइब बिलो, नीचे दिया गया है। देखिए पहले फिगर समझ लीजिए। पहला है सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल है, जो भारी पार्टिकल है, वो नीचे जाके बैठ गया। फिर देखिए पाइप लगा के उसको फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा गया है। अब देखिए पाइप जो है नीचे से ऊपर गया, देख रहे हैं ना फिगर में, पाइप नीचे से ऊपर गया है। कहने का मतलब जो नीचे से ऊपर इसलिए जाता है कि एक्स्ट्रा जो मतलब जो आपको जो अगर सॉलिड बह रहा है उसमें जो चला भी गया है तो वो प्रेशर से जो है ऊपर ना जाए, नीचे ही रह जाए। ठीक है, भारी पार्टिकल नीचे ही रह जाए। तो उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है कि आपको जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, जो चारकोल है ना, सैंड वगैरह, वो सब फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद भेज दिया गया तीसरा टैंक में जिसका नाम है क्लोरीनेशन टैंक। उसमें क्लोरीन है, देखिए एक टंकी है क्लोरीन सिलेंडर, उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया वायरस जो है उसमें मर जाए। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले जो तालाब से पानी, देखिए लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम सोर्स, वाटर फ्रॉम अ सोर्स। सोर्स मतलब क्या हुआ? तालाब भी ना पढ़ा कि पानी जो बड़े शहरों में पौंड से, तालाब से, नदी से या झील से पानी आया,
सबसे पहले उसको एक टैंक में रखा जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा भारी पार्टिकल्स है वो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है आपका। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में से भेजा गया, तो मतलब जो आपका जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पे छाला जाता है और जो वाटर है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद भेजा गया एक तीसरा टैंक में जिसका नाम है क्लोरीनेशन टैंक। उसमें क्लोरीन डाला जाता है। ये एक सिलेंडर आपको दिखाया गया फिगर में, छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, उससे जो है क्या है क्लोरीन जो है इसमें डाला जाता है ना। इससे क्या डाला जाता है क्लोरीन, ताकि एक्स्ट्रा जो बैक्टीरिया वायरस है वो सब मर जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन टैंक सबके बारे में लिखा हुआ है। सेडिमेंटेशन टैंक, द वाटर फ्रॉम पॉन्ड, जो तालाब से पानी आया रिवर से या लेक से, उसको भेजा गया सेडिमेंटेशन टैंक में। वही मैंने जो बोला आपको वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। A small amount of potash aluminum injected, थोड़ा सा पोटास अलामी यानी फिटकिरी इसमें डाल दिया जाता है। अब वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, और पानी को जो स्टैंड मतलब खड़ा करना, पानी को अस्थिर होने देता है, ठीक है। पहले नदी से या तालाब से झील से जो पानी आया सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, फिर उसके बाद जो है आपका इसमें पोटास आलम एडेड किया गया ताकि वाटर को स्टैंड होने दिया, मतलब वाटर को अस्थिर होने दिया। मडी सबस्टांस प्रेजेंट इन वाटर सेटल डाउन मोर इजीली, जो मडी सबस्टांस है यानी जो आपका जो एक्स्ट्रा सॉलिड सबस्टांस है वो आपका नीचे जाके बैठ जाता है आसानी से। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ऑयल में जब फिटकिरी डालते हैं ना, जो मडी होता है, मड है जो एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे जो स्टोन्स वगैरह हो गए वो जाके नीचे बैठ जाते हैं पेंदी पे। द क्लियर लिक्विड इज नाउ पंप्ड इनटू फिल्ट्रेशन टैंक, अब जो लिक्विड है क्लियर लिक्विड को फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा, ठीक है। कहाँ भेजा गया फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा गया। अब सेकंड है फिल्ट्रेशन टैंक में क्या हुआ उसके बारे में दिया। इन दिस टैंक वाटर हैज टू पास थ्रू द लेयर्स ऑफ चारकोल, इस टैंक में वाटर को चारकोल के लेयर से ग्रेवल एंड फाइन सैंड, है ना, इस लेयर में वाटर हैज टू पास थ्रू लेयर्स ऑफ चारकोल ग्रेवल एंड फाइन सैंड, है ना। इस टैंक में क्या गया, पानी को पास कराया गया लेयर्स ऑफ चारकोल से, है ना, फाइन सैंड से। देखिए फिगर में आपको दिया लिखा हुआ है, चारकोल का लेयर दिख रहा है ना, सैंड का लेयर दिख रहा होगा आप लोगों को। चारकोल सबसे ऊपर वाला हल्का है इसलिए चारकोल ऊपर रहेगा। देखिए फिगर, देखिए सेकंड फिगर फिल्ट्रेशन टैंक वाला फिगर आपको शो किया हुआ है। फिल्ट्रेशन टैंक वाला फिगर देखिए, सब ऊपर में जो है सबसे ऊपर वाटर है, उसके बाद चारकोल है हल्का होने के कारण ऊपर रहता है, फिर उसके बाद सैंड है ना, बीच वाला जो है सैंड है, ठीक है। तो इसे अलग करा दिया गया। वाटर गेट्स फिल्टर्ड, अब वाटर को इसको फिल्टर किया गया एंड बिकम फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटीज था उससे फ्री कर दिया इसको, किसको, वाटर को। दिस वाटर इज लेड टू क्लोरीनेशन टैंक, अब इसको कहां भेज दिया गया, क्लोरीनेशन टैंक में। तो देखिए क्लोरीनेशन टैंक में क्या हुआ, इन दिस टैंक वाटर इज ट्रीटेड विद लिक्विड क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर दिया गया, किस लिए, Here bacterial germs, if any, are killed and water potable. बैक्टीरियल जर्म्स है जो मर जाता है और वाटर जो है पीने लायक हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल जर्म क्लोरीन क्यों मिलाया गया है ब्लीचिंग पाउडर, ताकि पीने लायक हो जाए। अब वाटर इज देन सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाउन, अब इसको पानी को पाइपलाइन से अलग अलग शहर के अलग अलग जगह पे भेजा जाता है ना। अब ये पानी पीने लायक हो गया तो शहर के अलग अलग जगह पर इसे आप भेज सकते। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हालांकि इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सबसे ये सब बता दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में ही मैंने जब पहला दूसरा वीडियो दिया होगा तो उसमें फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बता दिया था। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसमें पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, है ना, थोड़ा सा डिटेल में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का थोड़ा डिटेल में लेंगे। एक पॉइंट मैंने लिखा दिया, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सही बात है, अक्सर देखते होंगे आप लोग कि हमेशा चेंज होते रहता है। देखिए ना, कभी रेनफॉल हो जाती है तो कभी अर्थक्वेक आ जाती है अचानक, तो कभी वोल्केनो आ जाती है ना, तो कभी एकाएक सनलाइट आ जाती है, एकाएक जो है सनराइज हो जाता है, सनसेट हो जाता है, डे हो जाता है, नाइट हो जाता है। तो ये सब क्या है, चेंज, लॉ ऑफ नेचर, एक प्रकृति का नियम है। ये चेंज को हम आप नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे चेंज है जो कि हमारे बस की बात नहीं है, जैसे रेनफॉल हमारे बस की बात नहीं है।
अर्थक्वेक, वोल्केनो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ चेंज जो है वो हमारे बस की बात है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये हमारे बस की बात है, हम चाहेंगे पानी गर्म करेंगे, हम चाहेंगे पानी गर्म नहीं करेंगे, है ना। हम कुछ लिखना चाहते हैं राइटिंग, तो ये हमारे बस की बात है, मन करेगा तो लिखेंगे, मन करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो कुछ चेंज हमारे बस की बात है, कुछ चेंज हमारे बस की बात नहीं है। तो परिवर्तन का, प्रकृति का एक नियम है चेंज। तो चेंज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। हालांकि इसके बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे क्या क्या हो गया, कलर, शेप, स्टेट, है ना, ऑफ सबस्टेंसेस अंडरगोइंग चेंज आर अल्टर्ड टेम्पोररी, पल भर के लिए। मैंने लिखा था उस समय सिंपली डिफिनेशन, द चेंज विच इज टेम्पोररी। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, ये सब जो प्रॉपर्टी है में चेंज आएगा तो टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए, बट एक्चुअल कंपोजिशन यानी मिलावट एंड मास ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, लेकिन मास में, एक्चुअल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि हम 10 केजी चीनी लिए हैं और 50 केजी वाटर लिए हैं, तो हमेशा उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिजिकल चेंज में, कौन चेंज में, फिजिकल चेंज, लेकिन केमिकल चेंज में आपको बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है प्रॉपर्टी जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया, स्टेट हो गया, ऑफ सबस्टेंसेस आर अंडरगोइंग चेंज आर अल्टर्ड टेम्पोररी, कुछ समय के लिए। अगर कलर चेंज भी होगा, स्टेट चेंज भी होगा, शेप चेंज भी होगा तो कुछ समय के लिए, बट एक्चुअल कंपोजिशन यानी जो मिलावट है और मास रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज मतलब नहीं बदलेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया 10 केजी पानी है और 2 केजी चीनी है, तो हमेशा उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और नो न्यू सबस्टेंस, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे कि इवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवोपोरेट हो गया, गर्म हो गया, फिर से वो ठंडा होकर वाटर में चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्टेड हो गया, वाटर में चेंज हो गया, फिर से उसको ठंडा कर दीजिए, आइस में बदल जाएगा। कॉमन साल्ट डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो गर्म कर दीजिए, पानी अलग हो जाएगा और सो कॉमन साल्ट अलग। तो इस तरह से ये आयरन मिक्सिंग, देखिए मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, मिला दीजिएगा तो ये फिजिकल चेंज, लेकिन इसको मिलाकर अगर हीट कर दीजिएगा तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। आयरन और सल्फर को अगर हीट कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर टुगेदर, है ना, देन इट फॉर्म्स आयरन सल्फाइड, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। हिट किए, ये आयरन सल्फाइड, ये हो जाएगा कौन चेंज, ये केमिकल चेंज, क्योंकि अलग सबस्टेंस बना। लेकिन इसमें क्या लिखा है, मिक्सिंग केवल, कहां गया कहां गया कहां गया, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को केवल मिला दीजिएगा तो वो फिजिकल हुआ, लेकिन उसको हीट कर दीजिएगा तो नया सबस्टेंस बनेगा, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आयरन और सल्फर को एक साथ मिला दीजिएगा तो आयरन सल्फाइड बनेगा, नया सबस्टेंस बनेगा, यानी फिजिकल केमिकल चेंज। लेकिन मिक्सिंग इसमें देखिए, इसमें जो है फिजिकल चेंज में लिखा है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, और इसमें लिखा है हीटिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर टुगेदर। देखिए दोनों में जस्ट चेंजिंग है, एक में मिक्सिंग लिखे हैं, एक में कैसे ऐसे ही केवल मिला दिए तो वो फिजिकल चेंज, लेकिन उसको मिलाकर हीट कर दिए हैं तो केमिकल चेंज। मिला दिए हैं आयरन और सल्फर को तो फिजिकल चेंज, और मिला के हीट कर दिए हैं तो केमिकल चेंज। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अंडरलाइन में कर दिया हूँ, है ना। टू मेक आयरन बॉक्स फ्रॉम यूजलेस आयरन, ऐसे लोहा फेंका हुआ था, उससे लोहा के बक्सा बना दिए, तो बक्सा भी एक दिन यूजलेस होगा, सड़ गल जाएगा, है ना, सड़ेगा नहीं, सॉरी गल, आपका रस्टिंग आ जाएगा, जंग लग जाएगा, जंग लगने के बाद वो भी एक दिन यूजलेस हो जाएगा। तो पहले जैसा वापस आ गया। फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, बर्फ का जमना, बर्फ जम गया फिर पिघल नहीं जाएगा, तो ये सब हो गया फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। केमिकल चेंज जस्ट उल्टा, इसमें क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी कलर शेप स्टेट ऑफ सबस्टेंस अंडरगोइंग अल्टर्ड चेंज ना, अल्टर्ड टेम्पोररी ना, तो इसमें लिखेंगे परमानेंट। द प्रॉपर्टीज कलर शेप स्टेट एनर्जी, है ना, एक और चीज जोड़ दी, एनर्जी ऑफ सबस्टेंसेस अंडरगोइंग चेंज परमानेंट, ये परमानेंट इसमें लिखे, ये सब होगा टेम्पोररी चेंज होगा, लेकिन ये परमानेंट। एक्चुअल कंपोजिशन एंड मास ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स चेंज, इसमें लिखा है कि एक्चुअल कंपोजिशन मास जो है रिमेन्स अनचेंज, इसमें क्या लिखा है फिजिकल में अनचेंज, तो जस्ट उल्टा, और क्या, फिजिकल का उल्टा केमिकल चेंज, तो इसमें चेंज हो जाएगा। न्यू सबस्टेंस फॉर्म, इसमें क्या लिखा है
कि नो न्यू सबस्टांस, देखिए नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, इसमें लिखा है न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, यानी जस्ट उल्टा, जो फिजिकल है वही जस्ट उल्टा केमिकल चेंज है, ये सब कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल लिखे हैं बर्निंग ऑफ वुड, पेपर, कोल, चारकोल, सबको बर्निंग करोगे तो बिना इन्विटेशन के ऑक्सीजन पहुंचेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सब किसी चीज को बर्निंग करोगे तो बिना इन्विटेशन के ऑक्सीजन पहुंचेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ना ही कार्बन का प्रॉपर्टी ना ही ऑक्सीजन का, मैंने प्रॉपर्टी जो कंपाउंड में बताया था, ना ही कार्बन का प्रॉपर्टी और ना ही ऑक्सीजन का, ये किसी का प्रॉपर्टी दोनों में नहीं है, तो ये हो गया केमिकल चेंज। दूध का खट्टा होना, खट्टा हुआ तो फिर से पहले जैसा दूध नहीं आएगा। अभी बताएं हीटिंग ऑफ आयरन और सल्फर, एक साथ हीटिंग करेंगे तो बनेगा नया सबस्टेंस आयरन सल्फाइड, तो केमिकल। डाइजेशन ऑफ फूड, अब देखिए जो खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो फिर से वही चीज में कन्वर्ट नहीं होता है ना। ये देखिए ये, हाँ, जितना भी रिएक्शन है सब केमिकल चेंज है, ये सब रिएक्शन है। एरो से रिप्रेजेंट किए रिएक्शन, एरो से रिप्रेजेंट किए क्या हो गया रिएक्शन, ये तो ये सब कौन चेंज हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज जो आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा होता है आपका केमिकल चेंज। अब देखिए पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन, तो एक तरफ फिजिकल चेंज लिख दिया और एक तरफ केमिकल चेंज लिख दिया। तो क्या लिखा है, ये टेम्पोररी होता है, ये परमानेंट होता है। इसमें आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस इज मेंटेन, मेंटेन का मतलब पहले जैसा, है ना। आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस इज मेंटेन, मेंटेन किया जा सकता है, इसमें मेंटेन किया जा सकता है, यानी चेंज नहीं होता है, मतलब बदल गया तो उसको फिर से आप चेंज कर सकते हैं, यानी नॉट चेंज, बदल नहीं सकता, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस इज मेंटेन, मेंटेन किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब जैसे आइस मेल्टेड हो गया, वाटर में बदल गया, फिर से वाटर मेंटेन कर दीजिए उसको, वाटर को आइस में बदल सकते हैं। वाटर इवोपोरेट, वाटर जो हीटेड हो गया, फिर से हीटेड वाटर को आप कूल कर सकते हो, तो मेंटेन हो गया ना, यानी चेंज नहीं हुआ। उसमें आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज में आइडेंटिटी, पहचान जो है खत्म हो जाती है इसको। जैसे C+O2 बनता है ना जी, CO2, तक ना कार्बन का पहचान रहा इसमें ना ही ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें नो न्यू सबस्टेंस फिजिकल चेंज में बनता है, अब केमिकल चेंज में न्यू सबस्टेंस फॉर्म। इसमें प्रॉपर्टी, कलर, स्टेट, शेप, ये चेंज होता है टेम्पोररी, कुछ समय के लिए चेंज होता है। इसमें डिफिनीशन में भी लिखा है, ये होता है परमानेंटली चेंज इसमें, है ना, सदा के लिए। ये रिवर्जेबल होता है, रिवर्जेबल का डिफिनीशन भी देखिए, द चेंज इन व्हिच, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, अगर डिफरेंस पूछ दे तो ये लिखना नहीं है, ये तो मैं रिवर्जेबल चेंज का यहाँ पर बता दिया कि क्या है। द चेंज इन व्हिच सबस्टेंस कम्स अगेन ओरिजिनल सिचुएशन, पहले जैसा वापस आ गया रिवर्जेबल, तो ये होता है इरिवर्जेबल, मतलब पहले जैसा वापस नहीं आएगा। इसमें हीट एनर्जी दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हीट एनर्जी आपको चाहिए केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में हीट एनर्जी मे और नॉट ऑकर, कोई जरूरी नहीं है, इसमें हीट एनर्जी आपका जरूरी है। तो ये था आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, ठीक।